हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, क्या हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने डाले थे वोट? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से महज एक दिन पहले हाइड्रोजन बम वोट दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि हरियाणा में पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाए। राहुल गांधी का कहना है कि ब्राज़ील के एक मॉडल ने 22 बार वोट डाले हैं और अलग अलग नामों से ये वोट डाले गए हैं। राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने तमाम तरीके के खुलासे किए हैं और आरोप लगाए हैं कि किस तरह हरियाणा चुनाव में वोट चोरी हुई थी। इसके अलावा हरियाणा के अलावा बाकी और राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह वोट चोरी हरियाणा चुनाव में की गई थी। साथ ही साथ ब्राज़ील के एक मॉडल की फ़ोटो भी दिखाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनका नाम क्या है। ये हरियाणा की भी नहीं है, इंडिया की भी नहीं है, ब्राज़ील की मॉडल ने हरियाणा चुनाव में आकर वोट डाले थे। एक नहीं 22 बार वोट डाले थे। 10 पोलिंग बूथ से 22 बार वोट डाले गए। राहुल गांधी ने कहा कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, न जाने किन किन नामों से वोट डाले गए हैं। स्वीटी, सरस्वती, सीमा जैसे नामों का राहुल गांधी ने बखान किया कि इन नामों का इस्तेमाल करके वोट डाले गए हैं। तो राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की हरकत बीजेपी और केंद्र द्वारा हरियाणा चुनाव में हो सकती है तो बिहार चुनाव में भी हो सकता है। राहुल गांधी ने और भी बहुत सारे आरोप लगाए। राहुल गांधी ने लगातार ये कहा कि किस तरह बीते कई चुनाव में, कई असेंबली इलेक्शन में वोट चोरी को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेजेंटेशन में फोटो दिखाते हुए, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाते हुए, इसके अलावा एक अन्य महिला की फोटो दिखाते हुए, जिसमें देखा जा सकता था कि 200 से ज़्यादा बार उस महिला का नाम अलग अलग बार इस्तेमाल हुआ और अलग अलग पोलिंग बूथ से उसने वोट डाले हैं। महज एक दिन पहले बिहार चुनाव की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, उससे महज एक दिन पहले राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को निराधार बताया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साथ ही ये कहा कि हर चुनाव में बारीकी से, ट्रांसपेरेंसी से वोट दिए जाते हैं। जिस तरह के आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं वो सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से सारे इलेक्शन को अंजाम देता है और हरियाणा चुनाव जो 2024 में हुए थे उनमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि पिछले साल 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वोटिंग के 2 दिन बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने सही ढंग से, सुचारू रूप से इलेक्शन होने की बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सारे एग्जिट पोल तब के समय कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की जीत हार में तब्दील होगी। इस तरह के सारे आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का जवाब इस पूरे सिनेरियो पर आ गया है। लेकिन जिस तरह की फ़ोटो राहुल गांधी की तरफ से दिखाई गई, प्रेजेंटेशन में जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई और बाकायदा ब्राज़ील की मॉडल का नाम भी दिखाया गया और ये भी कहा कि आप इसको स्कैन करके इसकी पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद कई सारे सवाल तो खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि महज एक दिन पहले बिहार चुनाव का जिक्र ना करते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को आधार बनाकर एक तरीके से सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ने की कोशिश की है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि राहुल गांधी के सारे आरोप निराधार हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सभी के सभी आरोप बेबुनियाद है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी? क्या जिस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी सामने लेकर आए, जिस तरह की प्रेजेंटेशन राहुल गांधी की तरफ से दिखाई गई है, क्या वाकई किसी ब्राज़ील की मॉडल ने हरियाणा में आके 10 पोलिंग बूथ में 22 बार वोट डाले थे? और दूसरी तस्वीर किसी एक अन्य महिला की जो दिखाई है उसमें भी 200 से ज़्यादा बार वोट डाले गए हैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में हरियाणा में इतने बड़े लेवल पर वोट चोरी थी? राहुल गांधी ने जो नंबर कोट किया है वो 5.5 लाख के करीब का बताया जा रहा है कि 5.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों की चोरी हुई थी। ये वो तस्वीरें जो उनके सामने आई हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है नंबर और आंकड़ा इससे भी ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन दोस्तों आपके सामने प्रेजेंटेशन है, आपके सामने इलेक्शन कमीशन का जवाब भी है। इस पर आपकी क्या राय है कि वाकई में हरियाणा चुनाव में वोट चोरी हुई थी और बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों का जो राहुल गांधी ने जिक्र किया है उसमें कितनी सच्चाई है? और 6 तारीख को होने वाले बिहार चुनाव में भी क्या वोट चोरी, जिस तरह का राहुल गांधी एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल बिहार चुनाव में भी वोट चोरी होगी, बहुत सारे नाम और वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? आपको इस पर क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा।